तो आप इस बात को याद रख, दिमाग मत लगाओ, दिमाग हमको क्यों लगाना है। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। नमस्ते सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में ईसाइयों की एक नई प्रजाति आई है, जो है डड्डू प्रजाति। क्योंकि जिस तरह डड्डू एक जगह से दूसरी जगह फुदकता रहता है, वैसे आजकल के ये नए इसल्टे हैं। अगर इनसे कोई ईसाइयत के बारे में पूछता है तो ये उछल के भागते हैं दलित वर्ग में। अगर वहाँ से भी काम नहीं बनता है तो ये भागते हैं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग में। और अगर वहाँ से भी इनसे नहीं बन पाता है तो ये उछल के भागते हैं आदिवासी वर्ग में। तो उसी सिलसिले में हमारे एक ईसाई भाई है सुरेंद्र मरवाली, ये फेसबुक में बहुत पोस्ट करते रहते हैं। इनका खुद का भी पता नहीं ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, ये एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या ये ईसाई हैं। ये कभी इधर कभी उधर ये डड्डू की तरह उछलते कूदते रहते हैं। तो कभी ये ईसाई बन जाते हैं, कभी ये आदिवासी बन जाते हैं, कभी ये मूल निवासी बन जाते हैं और अपने रैलियों में बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। लेकिन बाइबल के हिसाब से बाबा साहब भी नरक में अनंत काल तक जलेंगे। तो जो कुछ ईसाई है वो ऐसा ही करते हैं। जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलती है एसटी, एससी, ओबीसी कोटा के लिए, तो ये ईसाई तो बन जाते हैं, लेकिन जो अपना कोटा है वो छोड़ना ना पड़े करके इसलिए गवर्नमेंट को दिखाते नहीं है। गवर्नमेंट को ये यही बताते हैं कि हम एसटी, एससी, ओबीसी वाले हैं, इसलिए हमारा कोटा मत छीनो। तो इस तरह से ये यीशु को भी धोखा दे रहे हैं। यीशु ने खुद कहा है कि अपना क्रूस मेरे पीछे लेके चलो। तो इसका मतलब है यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम एससी, एसटी, ओबीसी कोटा के लिए दूसरों को मत दिखाना कि तुम ईसाई नहीं हो। तो ऐसा करके ये इसल्टे यीशु को भी धोखा दे रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। हेलो। हाँ सर, कैसे हैं? हेलो। हाँ सर, कैसे हो? तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। आप तो क्रिश्चियन है ना? हेलो। हाँ सर, आप क्रिश्चियन है ना सर? किसने कहा? आप किसने नहीं, कहा? आप देखो यीशु ने खुद बोल रखा है जो मुझे नकारेगा तो पिता के सामने मैं उसको नकार दूंगा। किसने किसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ? आप क्रिश्चियन नहीं है? बिल्कुल। क्या बोले? हेलो। हेलो। हाँ, आप क्रिश्चियन नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ क्रिश्चियन। नहीं मैं नहीं मानता। अच्छा, आप क्रिश्चियन नहीं, आप यीशु को फॉलो नहीं करते? मैं फॉलो करता हूँ, पार्टी बदल लिया। नहीं हूँ। अच्छा, देखो यीशु ने खुद बोल रखा है जो मुझे नकारेगा परम पिता के सामने मैं उसको नकारूंगा। ईसा को मानता हूँ ना, यीशु मसीह को मानता हूँ। हाँ, क्रिश्चियन बोल रहे हो आप? तो यीशु मसीह को मानने वाले कौन है फिर? क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन नहीं है? हैं? जो क्राइस्ट को मानते क्या? हैं वो कौन है फिर? अरे जो क्राइस्ट को मानते हैं वो फॉलोवर हैं यीशु मसीह के, तो उनको क्या चेले हैं वो। उनको क्या बोलते हैं? हम्म? उनको क्या बोलते हैं? अरे बोलने से क्या होता है बाबू, लोगों ने एक गुट बना लिया है कि भाई यीशु मसीह को मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, है ये नहीं? अब आजकल तो मार्केट में तो ऐसे नए नए चमूने आए हैं, वो बोलते हैं। क्या क्या? आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे ईसाई आए हैं, बोलते हैं क्या कि ईसाई, बोलते हैं? वो ईसाई मत बोलो, उनको मसीही बोलो। आप अपने को ईसाई बोल रहे हो। हाँ तो हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं फॉलो फॉलो समझ रहा हूँ, मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आस्था, समझ रहा हूँ हाँ हाँ। मैं ये है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इन चीजों से मैं अलग हूँ। अच्छा। तो हूँ मैं उसको, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ। ठप्पा ईसाई का ठप्पा हम लगा के नहीं घूमते हम। मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, यीशु मसीह के किस चेले नहीं हूँ, किसी ने नहीं बोला। सब फॉलो है मस्त। अब उसको आप देखो, वो आपका ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और कुछ नहीं, जो यीशु मसीह के फॉलो उन्हीं को तो क्रिश्चियन कहते हैं ना। जो क्राइस्ट के फॉलोअर हैं उन्हीं को तो कहते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं। आप तो अपनी नई डेफिनेशन बना रहे हो अब। ठीक है भाई, कह ठीक है ना, कहते होंगे। मैं न्यू डेफिनेशन, मैंने क्या बोला, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हाँ, बार बार ये कह रहे हो कि नहीं तुम क्रिश्चियन नहीं हो, जब मैं जो है यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, ना प्रदाय को फॉलो करता हूँ। समझ में आई बात? अच्छा, आप वो ठीक है करते ना? हैं क्या? आप वाइन पीते हैं आप?
क्या क्या आप वाइन पीते हैं? वाइन? बोले? आप दारू पीते हो? क्या पीते हो? वाइन, वाइन, दारू। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पीता। तो यीशु ने तो पिया था वो। पीता यार? यीशु ने तो पिया था। कहाँ पिया? आप जॉन का चैप्टर 2 देख लो, और अगर आप देखेंगे लास्ट सफर था, वहां पे वो यीशु अपने अरे वो चेलों के साथ दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं। और जब सूली पे वो गुजरने वाले होते हैं, जब मरने वाले होते हैं, उससे पहले वो वाइन पीते हैं, वो क्या जैसे है? बाइबल में नहीं लिखा सुनो, है। क्या है, क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि वाइन। दाखरस लिखा है? हाँ, दाखरस नहीं, वो वाइन है, वाइन। है? अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, हाँ वहां पे वाइन लिख रखा है। दारू, वाइन का मतलब होता है शराब, दारू। हाँ, तो लिखे, तो लिख ना, तो क्या हाँ, दिक्कत है तो? तो ये तो आप फिर फॉलो नहीं करें ना यीशु को। हाँ? आप यीशु को फॉलो नहीं करें ना आप। अरे तो भाई, जो मुझे मुझे जो लगा वो मैं करूंगा। तो आप बोलो बाइबल यीशु में को तो फॉलो करता हूँ, यीशु को बातें फॉलो। नहीं लिखी गई हैं। आप तो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो ना। आप तो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो आप। दारू नहीं पीना है, मैं हिंदू हिंदू गलत चीज धर्म को नहीं फॉलो करना नहीं है। करता मेरे भाई, समझ रहे हैं? क्या बोले? हिंदू धर्म को फॉलो मैं नहीं करता, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर, हाँ, तो दारू मान पी। मैं सबका करता हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन सम्मान करने से क्या था? बाइबल तो ये बोलते हैं, जो हिंदू मूर्ति पूजा का है, हिंदू है, जो दूसरे देवी देवता को पूजते हैं, वो सब नरक में जलेंगे। अरे यार, सुनना एक अलग चीज है, किसी का ऑनर करना एक अलग। अब हमारी भारत संस्कृति में सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करते हो कि नहीं करते? हाँ हाँ, करते हैं ना। कैसे करते हो सम्मान? उनकी आज्ञाओं का पालन करके। ऐसे बा- बड़े जो आपके मम्मी पापा भाई बहन होंगे हाँ। होंगे उसका सम्मान आप कैसे करते हो, ये बताओ। अच्छा, एक अगर बाहरी तरीके से देखा जाए तो उनको प्रणाम करके, नमस्ते करके, उनके पाँव हैं? छू के। और अगर अंदरूनी तरीके से किया जाए तो उनकी करते हो आज्ञा का ना? पालन करके उनका सम्मान करते हैं हम। करते हो ना? हाँ। करते हो ना? हाँ, करते हैं। हाँ, तो बस हो गया। अब हम मान कर रहे हैं भाई, अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर उनके सिखा रहा है तो ठीक है, हम तो सुन रहे हैं ना। हम अपना ये उसका जो सही है तो सही है, सही का तो हम सम, और गलत का तो बहिष्कार होता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू लोग, वो गलत करते हैं? नदी की पूजा करते करने हैं, में क्या पेड़ पौधे दिक्कत की है पूजा फिर? करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, ये गलत करते हैं वो। आप ये कहना चाहते हैं ना? हैं? आप ये कहना चाहते हो कि जो पेड़ पौधों की पूजा करता है, सूरज की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, वो हेलो, गलत कर रहा है? आप ये कह रहे हैं ना? मैंने कहा हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम बाइबल नहीं बताती आराधना नहीं ना। करते सबका, बाइबल नहीं समझे? बताती ना सबका सम्मान। बाइबल नहीं आराधना बताती सबका करते हैं, सम्मान करना। अरे सम्मान हम हाँ सर, आप हिंदू धर्म, आप इंडिया में क्या? रहते हैं, इसके लिए आप ऐसा करते हैं। लेकिन बाइबल नहीं कहते ना सबका सम्मान करना है। मैं ये कह रहा हूँ। तो इंडिया में रहते हैं तो क्या क्या सम्मान नहीं कह रहे हो आप? आप इंडिया में रहते हैं, इसके लिए आप सबका सम्मान कर रहे हाँ? हैं। मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बताती है। बाइबल तो नफरत सिखाती है। जो पेड़ पौधे की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, वो नर्क में जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा कहता है कि हम्म, मार डालो उनको, काट डालो मैं उनको। अरे भाई, हो ना, इसलिए कहा गया है, आप समझ नहीं, सम्मान करना और पूजा करना, आराधना करना एक अलग, पहले डेफिनेशन आप खुद समझ लो। अच्छा, आप क्या बोलते हैं? समझ रहे हो ना? मूर्ति पूजा खराब है, गलत है? मूर्ति पूजा अच्छी है, खराब है? बताओ जरा आप। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। खराब है, ठीक मूर्ति है। Hallelujah! पूजा खराब है। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आप बिल्कुल खराब है मूर्ति पूजा। अच्छा, इसके लिए आप यीशु को फॉलो करने लगे ना, मूर्ति पूजा खराब है करके, और हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं, इसके लिए आप यीशु को फॉलो करने लगे ना? नहीं, उसके उसके लिए नहीं है कि मूर्ति पूजा, पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल वो, चाहे किसी की भी मूर्त हो, वो इवन अगर मूर्त है तो भी हम उसको नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर किसी मूर्त में नहीं रहता, है ना? अच्छा अच्छा। और जो है अच्छा, आपने फोटो में ये बाबा साहब की फोटो मूर्ति लगाई है? आपने अपनी जो हम, फोटो, आपने जो फोटो लगाई ना, उसमें बाबा साहब की फोटो लगाई है आपने, तो बाबा साहब स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे? हाँ हाँ लगा है ना। हाँ, तो बाबा साहब स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे? बताना जरा। क्या क्या? तो बाबा साहब स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे बाइबल के हिसाब से? आ, तो हम उसकी आराधना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसके विचारों को रख रहे हैं, उसकी फोटो इसलिए थोड़ी लगी है कि हाँ, हम लेकिन उसकी पूजा कर रहे हैं जो भाई। हमारे दलित भाई है, हम वो तो। इसलिए हाँ, जो हमारे दलित भाई है, वो सुनिए तो। तो सुनिए। बोलिए बोलिए। अरे तो दलित भाई, आप सुनिए तो, पहले आप सुनिए। हाँ, बोलिए सर। आप जो समझना, अगर मेरे को आपने कॉल लगाया तो थोड़ा उस बात को समझें। हमने अगर वहां पे फोटो लगाया बाबा साहेब का, तो हम विचारों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? को हम उसको पूछ रहे हैं, हम उसे कोई दर्जा नहीं दे रहे हैं, ना गॉड बोल रहे हैं, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इंडिया के से लॉ को लाया, जो सारे लोग अच्छा रहा है, हित में रहा है, ठीक है ना? तो हम करते हैं। आपके घर में मम्मी पापा है ना, उनकी फोटो अच्छा, तो ये बाइबल के हिसाब से जो बाबा साहब थे, स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे? है कि नहीं है? हाँ हाँ, बाइबल के हिसाब से बाबा पहले साहब आप स्वर्ग मुझे ये जाएंगे, नर्क बताओ, जाएंगे? आपके घर में माँ बाप होंगे, उनकी है घर में? हाँ हाँ, लेकिन बाइबल के हिसाब से जो बाबा साहब थे, स्वर्ग जाएंगे, नर्क हाँ? जाएंगे? क्या क्या? बाइबल के हिसाब से बाबा साहब स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे? हेलो? हाँ, हेलो।
हेलो, हाँ, अब हेलो, हेलो ही होगा अब। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप मेरा व्हाट्सएप वो नंबर नहीं, सुनो यहीं पे सुनो। उसमें बात करते हैं। नहीं, सुनो यहीं पे सुनो। स्वर्ग से बाइबल के हिसाब से बाबा साहब हाँ, स्वर्ग बताइए। जाएँगे या नरक जाएँगे? वो जज करने का काम तो परमेश्वर का है ना? हाँ, बाइबल क्या कहती ठीक है है? कि हम किसी का जज नहीं कर हाँ, सकते। बाइबल क्या कहती और है? एक आप क्या बोलते हो? बाइबल क्या सब बोलती है कर्म इस बारे में? प्रधान होता है। बाइबल में भी ये बात लिखी ठीक है, हाँ, बाइबल में भी बात है, कर्म प्रधान होता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ठीक है? अच्छा। अगर उसके कर्म आप अच्छे बताओ हैं और ना, अरे परमेश्वर आपने बाइबल समझ ली ना, है आप तो बता बिल्कुल दो। वो परमेश्वर के राज्य में होंगे। हाँ, आप बता दो ना, क्या बोलते हो? हाँ, परमेश्वर के राज्य में जाएँगे अगर परमेश्वर की क्या? आपने बाइबल पढ़ी है, आपको बाइबल समझ क्या में आ बोला गई आपने? है। आपने बाइबल पढ़ी है, आपको बाइबल समझ में आ गई है, हाँ, तो ये बताओ ना, आप क्या बोलते हो? बताओ ना सीधा-सीधा कि बाबा साहब स्वर्ग जाएँगे, नरक जाएँगे, बाइबल के हिसाब से? सुनिए ना, लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। मैं पढ़ लेता हूँ न्याय करने तभी का तो। काम हमारा नहीं है इस दुनिया कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। वचन जो है अगर कोई व्यक्ति काम जो है अच्छा किया है, जनहित में किया है, और बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन भी मिल जाएँगे। अच्छा, बताना कहाँ पे ठीक वचन है है? जिसने जनहित में का तो वो जिसने परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ, जिसने जनहित में काम किया है, वो स्वर्ग जाएगा। दिखाना ज़रा बाइबल से एक भी वचन दिखा दो, कि जिसने जनहित दिखा में दूँगा आपको, मैं मैसेज में डाल दूँगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं है। आपको ना बिल्कुल मैं दिखा हाँ, दूँगा। आप ना अनंत काल तक दिखा दो, या जब तक आपका ये आता है ना अंतिम दिन, तब तक दिखा दो, या ऐसे कहीं नहीं दिखा सकते आप, कि जिसने जनहित में कार्य किया है, वो स्वर्ग जाएगा बिना यीशु को ग्रहण मैं किया दिखा हुआ। दूँगा आपको जो बिना यीशु को ग्रहण किया हुआ, ठीक है? ये पूरा दिखा देना। सुनिए देखिए, मैं दिखा पौलुस ने जो लिखा है उस बात को मैं दिखा दूँगा आपको। कि भाई ठीक है? हाँ, बिना यीशु को ग्रहण किया हुआ, बिना यीशु को ग्रहण किया हुआ और मैं जनहित में काम किया हुआ, मैं वो आप स्वर्ग जाएगा, ठीक है? हाँ, अब मैं आप वही समझ रहे हैं, जनहित में काम करने का मतलब प्रधान बोला ना मैं, कर्म प्रधान है। हैं? ठीक है, ठीक है। आप नहीं कि दिखा अगर परमेश्वर का अनुग्रह अगर उस व्यक्ति पर होगा तो वो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बिना यीशु को ग्रहण किया हुआ। मेरा सवाल ये है, क्या बोल रहा है? जिसने जनहित में कार्य किया हो और यीशु को हुँ, ग्रहण नहीं किया हो, वो स्वर्ग जाएगा। ये दिखा देना बस आप। किसी को ग्रहण नहीं किया तो वो स्वर्ग जाएगा। उसने जनहित में काम किया हो, जनहित में काम किया हो, अच्छे काम किए हो, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं किया हो, और वो स्वर्ग जाएगा। आपको ये दिखाना है। हुँ, हाँ, नहीं तो यहाँ पे भी झूठा हो जाएगा कि प्रभु ने अपना अच्छा। इकलौता पुत्र दे दिया, सुनो, यीशु को संसार से ग्रहण इतना करने प्रेम का किया। मतलब क्या होता है? सुनो, करने का मतलब क्या तो होता है? यहाँ पे तो ये बेकार हो जाएगा आप ना। मुझे आई एम द वे, करने लाइफ का एंड मतलब ट्रूथ क्या करके। होता है? यहाँ पे ये बेकार हो जाएगा, आई एम द लाइफ, ट्रूथ हाँ, एंड वे तो करके। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। यहाँ पे हाँ, ये बात झूठी हो जाएगी नहीं तो। बात झूठी हो नहीं जाएगी। यीशु मसीह तो यही बोला कि जो है खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, तो वो तो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। ये भी लिखा है ना? तो फिर ये गलत हो लिखा गया है फिर। नहीं लिखा है? मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया फिर। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अरे ये लिखा है नहीं लिखा है? ये लिखा है नहीं लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मैं जेल से मिलने आए, जब मैं भूखा तब तुमने मुझे खाना, प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ये बाइबल है। अच्छा, जो हैं? आप बोले कि ये मूर्ति में भगवान नहीं रह सकते, जो हमारे दलित भाई लोग इनकी पूजा अरे करते हैं यार बाबा पहले साहब मेरी की, बात बताओ। उसका सुनो, क्या? जो हमारे दलित भाई लोग पूजा सुनिए करते तो हैं। आप कूद के फिर करने मैंने क्या पूछा? मैं मूर्ति पूजा में आ मेरा गया ना फिर क्वेश्चन से, मूर्ति पूजा। ये लिखा है नहीं लिखा है? यीशु मसीह ने, हाँ, हाँ। यीशु मसीह ने जो बोला लिखा है ना? हाँ, हाँ, लिखा है। लिखा है फिर ठीक है। काहे के लिए आप जो है दुनिया भर के दिमाग लगा रहे हो? अच्छा, ठीक है। आपने परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु की योजना है। आपने यहाँ पे दिमाग की बात की है, किसको इसको स्वर्ग देगा, किसको नहीं देगा वो आपने यहाँ पे दिमाग की बात की है। एक और हुँ? ये आता है, इसका मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। तो जो हमारे जो दलित भाई लोग पूजा करते हैं बाबा साहब की मूर्ति में, तो वो गलत करते हैं ना वो? अब है उसमें, वो तो गलत है। गल मूर्ति पूजा तो गलत है। गलत है। सही बात, सही बात। तो देखा आपने यहाँ पे, जब कोई दलित, एसटी, एससी, ओबीसी बाबा साहब की मूर्ति की पूजा करे तो वो गलत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन इंसल्टों को जब रैली निकालनी होती है, तो वहाँ पे ये बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं। न्याय करने का काम आप और मैं नहीं कर सकते भाई साहब, है ना? ठीक। कह रहे हो ना कि अम्बेडकर जाएगा, नहीं जाएगा। ये मैंने अम्बेडकर थोड़ी दी जाएंगे, है। अम्बेडकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये होता है। जाएगा वाएगा नहीं होता है। सुनिए तो मैंने क्या बोला आपको? अम्बेडकर जी जाएँगे, नहीं जाएँगे जो भी हो, हाँ, ऐसा जिस बोलो। तरीके से लेना हो ले लो, ठीक है जैसे ना? बोलो, मुझे हाँ। इससे कोई अच्छा, देखिए, मैंने आपको ये भेज रखा है। आपने ना कुछ समय पहले, मतलब 1-2 साल पहले एक पोस्ट वो किया था, मुझे रिप्लाई किया था। उसका मैंने आपको फ़ोटो भेजा, देखिए आप। हुँ, उसको फ़ोटो देखिए आप। फ़ोटो भेजा था। हाँ, आपको फ़ोटो भेजा, देखिए। आप क्या लिख रहे हैं मुझे? क्या है फ़ोटो में? परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर को हाँ, समझने के बताइए लिए ना आप। ज्ञानी होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए जो परमेश्वर ने दिया। हुँ, बिल्कुल। तो जैसे आप अभी यहाँ पे आपने बात किया कि दिमाग होना चाहिए, और जो ये मूर्ति में परमेश्वर नहीं रहता है, इसका हर किसी को समझ होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए। लेकिन दिमाग तो हमको परमेश्वर ने हुँ, दिया नहीं ना। हमको जो सोचने समझने की शक्ति थी और जो भले-बुरे का ज्ञान था, ये तो परमेश्वर ने दिया नहीं हमको। ये सवाल जो है किसी प्रकार अर्थहीन है ना? हाँ, हाँ। और सुनाइए। अच्छा, मैं वो तो बताया नहीं आपने ना, जैसे आपने ये सब बताया, आपने तो इसलिए दिमाग लगाया ना क्या? कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है क्या? करके, कि क्या चीज़ सही है? क्या चीज़ क्या गलत कह है, रहे क्या हो? चीज़ सही है, आपको पता है ना ये चीज़ तो। तो इसके लिए तो दिमाग चाहिए ना, और परमेश्वर ने तो हमको हाँ, तो दिमाग दिया नहीं। हमें तो पता है ना। परमेश्वर ने हमको दिमाग तो दिया नहीं ना। दिया है ना, परमेश्वर ने बुद्धि दिया। आप समझते नहीं हैं देखो, जब परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, वो समझाने के तौर से ये बात कि भाई दिमाग हमारी कहाँ है? जो आदमी ठीक है ना? प्रभु ने हमें बुद्धि दिया, विज़डम दिया है उसने, हाँ?
तो विजडम तो बुद्धि दिया नहीं, दिया तो मैं बुद्धि वही तो के कह रहा साथ हूँ। जो है अरे सर काम मैं कर वही रहा तो हूँ। कह विजडम तो दिया ही नहीं ना, विजडम तुमको शैतान ने दिया। जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका में पेड़ लगाया भले बुरे का विजडम ज्ञान परमेश्वर और ने नहीं जीवन दिया। का था ना, तो वहाँ पे तो मना करता है परमेश्वर कि भले बुरे के ज्ञान वाला हाँ, जो पेड़ है, भले बुरे के ज्ञान वाला जो पेड़ है, उसमें जो फल है उसको मत खाना। वो तो शैतान ने हमको बताया कि इसको खाओ, तुमको भले बुरे का ज्ञान आ जाएगा। जो आप इतना बता रहे हो कि मूर्ति पूजा हाँ। नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है, तो ये सब तो भले बुरे का ज्ञान है ना, ये तो हमको शैतान ने दिया। सुनो, ये ज्ञान कहाँ से आया ये? ये मैं तो मानता हूँ आपने जो कहा कि शैतान ने दिया, हाँ, हाँ, ठीक है? आप कह रहे हैं नहीं शैतान ने दिया। हाँ, दिया था आदम को पहले। हाँ। क्या दिया था आदम को, ये बताओ ना आप? आदम को तो रोबोट की तरह बनाया था कि जा तू खेत में हुँ? काम कर। जो आदम की वाटिका वहाँ पे जो तू अपना काम हाँ, कर। वो क्या है? वो जो बोल रहा था परमेश्वर, वो क्या थी? बुद्धि था, ज्ञान था, समझदारी के बता रहा था ना कि तू अदन की वाटिका में रह, तो को वहाँ मत पे ऐसे खाना, लिखा है? उसको मत छूना। ये हाँ, किसे तो आज्ञा दी ना, वो तो चाहता ही था कि ये क्या? भले बुरे का ज्ञान बिना भले बुरे के ज्ञान का काम करता रहे रॉबर्ट की तरह। परमेश्वर तो ये चाहते थे, लेकिन वहाँ पे शैतान ने ज्ञान दिया ना हमको भले बुरे का। परमेश्वर जो आप बता रहे हो हो कि ना मूर्ति भाई, जो आप बता रहे हो मूर्ति परमेश्वर पूजा ने गलत है, जो आप बता रहे हो कि मूर्ति पूजा गलत है, ये भले बुरे का आप ज्ञान मेरी हमको कहाँ बात से को आया? ध्यान वो तो शैतान ने दिया हमको। परमेश्वर तो मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हो लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो ना नहीं दिया, तो परमेश्वर ने उसको जो विजडम दिया, वो उस समय गुनाह का नहीं दिया था, पाप करने का, उसको सही सलाह के साथ वो दिया था कि तू जिस दिन ऐसा तू करेगा उस दिन तू मर जाएगा। प्रभु ने उस तो ये तो डराना हो अच्छा और गया ना। बुरा क्या है? तो सर जी तो डराना हो गया ना, डरा ये ज्ञान कहाँ हुआ? ये तो डराना हो सलाह गया। है वो, डराना नहीं वो। भाई सलाह है वो। जैसे आपके माँ-बाप आपसे मत करना, वो चीज़ सलाह वो क्या डराना है? सलाह अलग होती है, तू खा भी सकता है, आपके नहीं भी खा माँ-बाप सकता बोले है। हैं कि बेटा देख सर जी 1 मिनट, सलाह होती है कि वहाँ पे सुनो पेड़ तो, है, पेड़ का फल सुनिए तू तो खा आप। भी सकता है, नहीं भी खा सकता है, वो सलाह होती है। अगर खाएगा तो गलत होगा, नहीं खाएगा तो ये होगा, ऐसे करके होता है। नहीं सलाह आपने सीधा मना सलाह कर नहीं दिया नहीं होती, खाना करके। जिसको आप बोलते हैं ऑर्डर ना, देखो जिसको जो लोग इस बात को जानते हैं कि भाई देख बेटा तू ऐसा है, तो वो सलाह है वो, ठीक है? सलाह है। वो आपको कोई ऐसा फ्री चॉइस वहाँ वो नहीं, वो पहले से सलाह दिया कि अगर ऐसा करोगे, प्रभु ने अगर ऐसा करोगे तो जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। दिया तो परमेश्वर ने, बोला तो वहाँ पे साफ। तो वहाँ पे मना करा ना परमेश्वर कि वो हाँ, भले और बुरे शैतान ज्ञान ने का फल है आकर करके फिर उसको वहाँ मत पे खाना। शैतान अच्छा परमेश्वर क्यों चाहता है? फिर वो पाप परमेश्वर करने के लिए तो उनको परमेश्वर क्यों चाहता था कि हम भले बुरे का ज्ञान का फल ना खाएँ? ऐसे क्यों चाहता था कि जो आदम था वो भले बुरे का ज्ञान का फल ना खाए? ऐसे क्यों चाहता था परमेश्वर? परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम जो है उसके अलग हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो पाप का भागीदार हो। तो वहाँ पे इसको मतलब इसका मतलब परमेश्वर की परमेश्वर इच्छा को पता नहीं था ना? इसका मतलब परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम आगे ये आदम फल खाएगा, हवा के साथ फल खाएगा और ये इसको ज्ञान आ जाएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे और उनको पता भी नहीं था इसका मतलब ना? बिल्कुल रहा, उनको नहीं पता था इसका मतलब और वो इसका मतलब परमेश्वर नहीं थे, इसका क्यों मतलब नहीं परमेश्वर रहा? नहीं है। क्यों नहीं रहेगा? अरे भाई ये बताओ क्यों नहीं रहेगा? आपने तो उसको बोला तो अभी, पता था परमेश्वर। आपने तो बोला कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम जो है परमेश्वर से अलग हो। नो आप इसका मतलब जो ये परमेश्वर कह को रहे पता हो नहीं ना, था। आप जो ये कह को नहीं पता था, तो आपका ये जो पहला वर्ड है ना, उस परमेश्वर को नहीं पता, तो वहीं पर आप परमेश्वर का अपमान, परमेश्वर को सब चीज़ पता होता है। हाँ, तो फिर पहली चीज़ जो बाइबल का परमेश्वर है उसको जानना नहीं चाहिए पता ना। अच्छे से। तो यहाँ पे तो वही बात आती है जो बाइबल का परमेश्वर है उसको नहीं पता था परमेश्वर को सब कुछ कि पता है। आदम फल खाएगा और ये मुझसे परमेश्वर को दूर पता था, होगा। तभी तो वो बोल रहा था कि ऐसा मत, सुनिए ना, परमेश्वर को पता था तब आदम को कि ये वाला मत करना और वो वाला मत छूना। नहीं तो ऐसा होता तो परमेश्वर को पता नहीं होता तो क्यों वो इतना तो तो आप इसका बुद्धि मतलब का हुआ कि इस्तेमाल, परमेश्वर जानबूझ के गलती प्रभु करता को है। पता था तब तो वो कह रहा कि तो मतलब परमेश्वर को पता था ये खाएंगे हैं? और फिर उसने पेड़ लगाया वहाँ पे। तो इसका मतलब कि परमेश्वर खुद ही चाहता था कि ये खाए और ये मुझसे अलग हो, या फिर परमेश्वर को पता नहीं था कि ये खाएगा या मुझसे अलग होगा। आप अपनी बातों खुद ही फंस रहे हो सर। हम फंस नहीं रहे हैं भाई, देखो हम काहे अगर फंसेंगे? अगर परमेश्वर को पता था कि ये फल खाएगा तो पेड़ लगाए क्यों? और अगर वहाँ पे परमेश्वर ने आदम को बोला फल मत खाना तो इसका मतलब परमेश्वर को पता नहीं था तो परमेश्वर नहीं रहा। आप दोनों बातों में फंस रहे हो सर। अभी से चल देख आराम से देख आराम से देख आराम से देख नहीं अपनी बातों में फंस रहे हो सर आप। भी नहीं है। अच्छा तो परमेश्वर को पता था कि ये फल खाएगा नहीं खाएगा करके आदम, परमेश्वर को पता था, तो परमेश्वर फिर जान पेड़ क्यों लगाया? है ना? तो फिर पेड़ क्यों लगाया जब उसको पता था? पेड़ लगाया एक मकसद के साथ लगाया। तो मकसद था उसको पता नहीं था कि क्या होगा करके आगे, भाई बिना मकसद के कोई चीज थोड़ी होगी। तो उसको पता नहीं था कि ये खाएगा करके। परमेश्वर ने सुनिए, परमेश्वर ने एक मकसद के साथ जो है उस वाटिका किया हुआ था। जो जानकारी आदम को पता था उसने दिया वहां पे, ठीक है? उसके बाद आदम ने जो गुनाह किया, पाप किया कि तुम उसको खाओगे तो उससे बड़े हो जाओगे, हाँ तो इसका मतलब परमेश्वर को पता नहीं था ना। खाया। इसका मतलब परमेश्वर को पता नहीं था। अगर परमेश्वर को सब पता पता था था तो परमेश्वर। यहाँ पे तो ये पिक्चर चल रही है कि परमेश्वर ने फल लगाया, उसको पता था आदम खाएगा, उसने आदम खाया कि तुमने ये फल खाने पर उसने बताया कि तू पाप कर दिया, तूने फल खा लिया। उसके बाद वो हजारों साल के बाद अपना खुद का बेटा बन के आएगा और पूरी दुनिया का पाप ले जाएगा। खुद ही परमेश्वर गलती करवा रहा है और खुद ही बोला तुम लोग मेरे पे विश्वास करो, मैं तुमको अपने पापों से निकालूंगा, तुम मेरे पे विश्वास करो। तो ये पिक्चर की तरह चल रहा है, तो एक जैसे वीडियो गेम होता है वैसे चल रहा है। तो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं चल रहा है। अरे वही तो आपकी बातों से वही लग रहा है, बाइबल तो वही बता रही है, बाइबल तो वही बता रही है। आपकी बुद्धि की उपज है जो आप इस्तेमाल, क्योंकि मैं बाइबल से बाहर होकर सोचता हूँ, ये मैं क्योंकि मैं बाइबल के अंदर रह के नहीं सोचता, मैं बाइबल से बाहर होकर सोचता हूँ। इसलिए तो बाहरी बातें हैं ना आपके अंदर। अगर हाँ, वही तो कहता हूँ, आप बाहर निकलो। बाइबल की आत्मिक बातों को लेकर सोचते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ हर ना चीज आप। आपके तर्क से सही नहीं होती। अरे कैसे नहीं हो रहा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना। आप देखो लगाइए, दिमाग आप लगाइए। अगर आज से मेरी दुआ है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि प्रभु आपको तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना प्रभु सर आपको आप। बुद्धि दे। तो सर दिमाग तो लगाओ ना आप।
देखो अगर परमेश्वर वहाँ पे पेड़ रखा तो इसका मतलब परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम खाएगा, तो यहाँ से परमेश्वर नहीं रहा वो। और अगर उसने सुनिए पेड़ भाई साहब, लगाया तो सुनिए इसका तो मतलब उसने आपके जामुन से दिमाग किया ये। अगर वो परमेश्वर था, उसने आपके पेड़ क्यों दिमाग लगाया लगा फिर? लेने से ना ये दुनिया कोई इधर-उधर नहीं होने वाली, ठीक है ना? नहीं आप लोगों से आपके ना, दिमाग आप से लोग, ज़्यादा ही परमेश्वर का काम चलता है। हाँ चल ही रहा है ना, तभी तो हम ठीक है लोग ना? आ रहे हैं ना, आप लोगों को बता रहे हैं ये। तभी तो परमेश्वर का काम चल रहा है ना, हम लोग बता नहीं, रहे हैं नहीं, आप नहीं, लोगों को। तुम जो बता रहे सुनो तो, तुम जो बता रहे हो ना वो निरर्थक बात, अच्छा तो आप बता दो ठीक है इसका ना? अर्थ क्या है? बाइबल कहती है आप तो सार्थक कर दो। शैतान ने हाँ, शैतान ने शैतान हमको अंधा कर दिया शैतान है। शै तो मतलब जो बाइबल का परमेश्वर है वो इतना कमज़ोर है कि शैतान इतना काम करता रहता है और बाइबल का परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता। तो इतना कमज़ोर है, तो शैतान फिर से महान हो गया फिर तो यहाँ पे। जैसे यीशु उठा के कौन महान हो गया? जैसे शैतान उठा के ले जाते हैं ना यीशु को, वो पर्वत पे पूरा जहाँ दिखा देते हैं कि तुझे पूरा राज्य दे दूँगा, तू मेरा कहना मान। तो वहाँ पे भी शैतान पावरफुल हो गया। वो यीशु को उठा के लेके चले जा रहे हैं और आप यहाँ पे शैतान की बात करिए, आप यहाँ पे फिर भी हुँ। शैतान पावरफुल है। तो परमेश्वर तो फिर से कमज़ोर हो गया। अच्छा तो यीशु मसीह ने राज्य लिया? अरे वो शैतान ने तो उठा दिया ना उसको, हैं? यीशु को तो उठा दिया ना शैतान ने। तो फिर से वहाँ पे पहले मेरी बात का तो आप तो शैतान जवाब पावरफुल दो। है ना। क्या यीशु अरे छोड़ो उसको, छोड़ो आप। ये तो नहीं देखो लिया? शैतान तो फिर से पावरफुल है ना हैं? यहाँ पे। शैतान पावरफुल हो गया। देखो अभी इतना कोई साइंस आगे बढ़ गया। कहाँ से पावरफुल हो रहा है? उठा लिया कहाँ शैतान से ने, उठा लिया पावरफुल यीशु को यार। शैतान दिख रहा है? हैं? शैतान ने यीशु को उठा दिया, परमेश्वर को उठा दिया, तो कौन कहाँ पावरफुल हुआ? शैतान कहाँ हुआ से पावरफुल, पावरफुल? परमेश्वर हुआ पावरफुल? बिल्कुल नहीं है शैतान पावरफुल। यीशु मसीह तो अभी आप तो बोले उसको शैतान हरा काम चुका करता है। अपना। वो तो हार चुका है। जस्ट आपने तो बोला अभी कि जो शैतान अपना काम करता मैंने है। आपको देखिए उस चीज़ को समझने का पहले चीज़ आप समझ नहीं रहे तो हो। समझने का दिमाग तो दिया ना, फिर शैतान दुआ ने है दिया। परमेश्वर से हाँ, कि हाँ। आपको बुद्धि देता कि आप हाँ, तो वो चीज़ तो शैतान ने दिया ना, है ना? परमेश्वर ने पौलुस कहाँ दिया वो लिखता चीज़? है आप बाइबल का 2 कि का जो 17 है पढ़ेंगे, इस बाइबल दुनिया जेनेसिस 2 में का 17, ने बाइबल जेनेसिस लोगों 2 की का 17 आँखों को पढ़ेंगे। अंधा कर दिया कि वो समझ पाएँ, सच्चाई को ना समझ पाएँ। ठीक? अच्छा। इन्हीं में से मुझे लगता है कि आप हो, जो सच्चाई हाँ, हाँ। करती है उसको आप मान नहीं रहे हो। थोड़ी सी और आपको बाइबल पता तो लग गया। सर ठीक कहती है, है आप थोड़ा दिमाग कहती लगाना। है क्रूस की कथा। सर आप थोड़ा दिमाग लगाना तो और आपने देखना वहाँ नाश पे होने अगर वालों परमेश्वर, के लिए जो है ना अगर परमेश्वर को पता था कि ये आदम फल खाएगा तो इसका मतलब परमेश्वर नहीं, उसको भविष्य का पता नहीं था। और अगर उसको पता था तो उसने पेड़ क्यों लगाया? तो थोड़ा दिमाग लगाओ सर आप। तो दिमागी अपंग की तरह मत रहो, दिमागी अपंग मत बनो। तो हाँ, दिमाग पता था लगाओ ना उसको। और बाइबल से बाहर निकल के सोचो थोड़ा। दिमाग हमको क्यों लगाना है? मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हाँ, हम फिर से बोलो ये परमेश्वर बात। की महिमा है, परमेश्वर का कार्य है। फिर से बोलो ये बात, दिमाग नहीं लगाना, फिर से बोलो परमेश्वर ये की बात। योजना है वो मैं उसमें मैं ज़्यादा दिमाग मेरे दिमाग लगाने से क्या बाइबल इधर-उधर हो मेरे दिमाग लगाने से सच्चाई इधर-उधर थोड़ी होगी। इसलिए कहते हैं ना बाइबल तुम्हारे ज़ोंबी दिमाग बना देती है। लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला इसलिए है। कहते हैं ना बाइबल ज़ोंबी बना दिमाग देती है, दिमागी अपंग बना देती है। तुमको दिमाग लगा जितना लगा सको। बहुत सारे आए आप लगाने वाले, उनका जीवन खुद बदल गया। हाँ, आज बाइबल को पढ़कर वो जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ठीक। तो ये जवाब क्यों नहीं लगाने दे वाले पाते? लोग जो है ना भाई तो साहब, जवाब क्यों नहीं दे पाते फिर ये? जवाब क्यों नहीं दे पाते? ऐसे दिमाग क्या है देखिए, क्या है सामने वाला जानता है ना, बाइबल के आगे मोती फैलाना व्यर्थ है, पता है? हाँ। नहीं तो बनाए पढ़ेंगे। क्यों? अगर तो पढ़े तो मसीह बाइबल लोग के जो परमेश्वर जानते ने हैं क्यों ना, बनाया इनको, कुत्तों और सुअरों को? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लोग अच्छा जानते बताओ। हैं कि मोती फैलाना व्यर्थ है, इसलिए जो है ऐसे निरर्थक सवाल का जवाब नहीं देते वो और लोग। उसमें ऐसे भी बोला गया है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। मत्ती 25 का पढ़ेंगे या 11 का पढ़ेंगे, वहाँ पे तो ये भी लिखा है, जो मूर्ख है वो मेरी बातें समझेंगे, ऐसा लिखा है। हाँ, तो उनमें से आप हो, हाँ, तो वो तो उनमें ये से कह आप हो रहे ना, हैं, अरे यीशु जो आप आपने यीशु को गाली दे दिया, समझ सकते। आपने यीशु को गाली दे दिया, यीशु ने बोला ऐसा, जो मूर्ख है वो मेरी बातें समझेंगे। जो दिमाग वाले मेरी बातें नहीं समझेंगे, ऐसा यीशु ने बोला है, आपने यीशु को गाली दे दिया। मैं गाली दूंगा। आपने खुद दे दिया अपनी मैं तो बात में, आपको यीशु कह को रहा गाली दे दिया आपने। मैं तो आप कि आप नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा, तो समझा दो ना, आप समझा दो ना, आप समझा आप दो नहीं सर। समझ पा रहे हो। आप समझा दो ना सर। में तो साफ लिखा हुआ है। हाँ, आप समझा दो ना सर। आप बोलते हैं कि यीशु यीशु करके परमेश्वर आप का क्रिश्चियन हैं और दिखाते हैं, जब आपको दिखाना होता है कि भाई हम दलित हैं, आप लोगों के सामने दिखाते हैं हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हमको एकजुट होना है, लेकिन अंदर से आप क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तो ऐसा ढोंग तो मत करो ना। यीशु ने बोला फुल होकर मेरे पीछे चलना है, ऐसा नहीं कि हाफ बातों करके। से समझ गया कि आपको कितना अब आपका कितना ज्ञान है, मैं समझ गया। ठीक मैं है। देखो ईसाई हो के बार-बार ये चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, फिर आदिवासी हो। जवाब भी दिया था फेसबुक में तौर से, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है वो एक आदिवासी, इसलिए मैं आदिवासी हूँ। हाँ, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ना, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। फॉलो मैं यीशु मसीह को हाँ, करता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट से चाहिए ना, शेड्यूल मैं एसटी follow करता हूँ। जो एसटी बाइबल में ओबीसी पढ़ता हूँ। एससी है, इनका जो ठीक है कोटा ना? वो भी चाहिए। बस हाँ, that's वही it। तो, जो एससी एसटी ओबीसी का जो मुझे कोटा वो कोटा भी क्यों चाहिए चाहिए, भाई? और अंदर से ईसाई बन गए, अंदर से ईसाई अरे बन मुझे गए हो। फर्क नहीं पड़ता। सुनो ऐसे तो धोखा दे रहे हो मुझे ना फर्क नहीं पड़ता। आप, यीशु को धोखा दे रहे हो आप, ऐसे यीशु को अंदर धोखा से अपना मेरा नाम मन भी चेंज नहीं करते परिवर्तन हुआ आप। है। मैंने सुनिए ना, मैंने प्रभु को जाना है। हाँ हाँ, अंदर से मैंने अपना मन नाम आपका परिवर्तन सुरेंद्र किया, है, ठीक है ना? सुरेंद्र, आप जीवन अपना को मैंने सुरेंद्र का नाम परमेश्वर को दिया है, स्टीव ठीक रख लो, स्टीव रख लो अपना नाम, रही स्टीव। बात आरक्षण की, अगर ये सरकार मुझे आएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं सकते, हाँ, कोई काम नहीं कर तो सकते। सीधे लिख दो ना हमें अपना नाम, नौकरी की परवाह नहीं। आप सीधे लिख दो क्रिश्चियन करके, स्टीव क्रिश्चियन करके लिख दो नो। आप। अच्छा, जो आपके ग्रुप में जो हिंदू लोग हैं उनको पता है, क्या आपके जो ग्रुप में आपके जो दोस्त हैं हिंदू लोग हैं, क्या? जो आपके साथ जो काम करते हैं हिंदू लोग और जो आपके साथ रहते हैं हिंदू लोग, उनको पता है कि आपके बाइबल में इतनी नफरत सिखाई जाती है सब करके। जानते हैं कि भाई जो है यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो करता है, हाँ, वो मानते तो उनको पता है बाइबल में इतनी नफरत है करके, जो हिंदू के खिलाफ कैसे, जो मूर्ति पूजा करेगा। हैं, समझ रहे हैं? वो जो जानते ये- हैं, समझदार हैं वो लोग, हाँ हाँ, जो मूर्ति पूजा करता है उसके साथ कैसा कैसा लिखा है ना, उनको पता नहीं पता है। पता है उनको, जो वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश उनको झाड़िया, पता है, वेद प्रकाश झाड़िया है जो, और हाँ, शिव उनको शिव पता है, दयाल सबको करके वो पता है, पता है उनको। सब पता है, सब पता। वो तो हाँ, बोलते हैं कि सब भाई सबकी इज्जत करना चाहिए। मैं सब तो ये बोला कि जानते जब तक हिंदू धर्म हो तब तक सबकी इज्जत करते हो, जब तक हिंदू धर्म होता है ना तब तक सबकी कौन इज्जत। की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदू कर की रहे बात हैं, कर कह रहा रहा हूँ, हूँ। हिंदू की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की।
क्या कह रहा हूँ, हिंदू की बात क्या? जब तक हाँ, हिंदू होते हैं ना, वेद प्रकाश लिख रहे हैं कि सबकी इज्जत करना चाहिए, क्या हमको क्या करते हैं लेना हिंदू? देना है। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ, जब तक हम हिंदू होते हैं तब तक हम सभी की इज्जत करते हैं, लेकिन जो सामने वाला है और वो नहीं करता ऐसा। जो उसकी किताब बता रही है, जो उसकी क्या आसमानी करते हैं, किताब क्या कह बता रहा रही हूँ? है, वो ऐसा नहीं बताती है। वो कहती है मारो काटो इनको और ये नरक में जाएंगे, मूर्ति पूजा सब नरक में और जाएंगे वो ये। शिवदयाल सिंह और वेद प्रकाश झारिया करके, और भी जो आपके हिंदू अब वो दोस्त हैं। नरक में जाएँगे, स्वर्ग सुनो सुनो ना, सुनो, वो नरक में जाएँगे कि स्वर्ग में जाएँगे भाई साहब, ये उसका ठेका आप ले लो, ठीक है? मुझे उसका अरे ठेका नहीं लेना है। बाइबल क्या वो बताती है? कहाँ जाएँगे, बाइबल कहाँ बोलती है नहीं ये सब जाएँगे, नरक में जाएंगे ये। बात ठीक है ना? ये सब नरक में जाएंगे, आपकी बाइबल बताती अरे है। और उनके हिसाब से मैंने बोल दिया ना, उनका ठेका आप ले लीजिए, जाएगा कौन नरक में जाएगा, ठीक है ना? जज करने, ठीक है ना? अगर वो हिंदू भाई भी है, मुस्लिम है या जो भी हो, ठीक है? ये क्या जाएँगे, मुझे उससे जो है कोई वो नहीं है। काम है परमेश्वर के काम को फैलाना, परमेश्वर के वचन को, अगर कोई इसको मानता है, स्वीकार करता है तो अच्छी बात, वो भी कोई दिक्कत नहीं हमको। हमारा काम तो ऐसे तो हिंदू वचन धर्म का के प्रचार परमेश्वर भी है करना है ना, लोगों को, ऐसे शांति प्रिय और जो कैसे हैं हिंदू न्याय प्रिय धर्म तो के हिंदू धर्म के भी है ना। उनके अनुसार से ही है, लेकिन वो बाइबल क्या बताती है? बाइबल तो भाई ये बोलती उनके है कि भाई अनुसार से, अब उनको मैं यहोवा हूँ, तुम्हारा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ मैं। किसी और की मूर्ति मत पूजना। आपका तो पहला वही है, बिल्कुल, जो पहले 10 आज्ञाएँ हैं, उसमें तो बिल्कुल, पहले बिल्कुल, यही है। पहली मेरे आज्ञा सिवा है वो। कोई और दूसरा परमेश्वर हाँ, नहीं है। हाँ, मेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर तो नहीं जिस है। दिन उनको समझ में आएगा ना कि यार मूर्ति पूजा गलत है, तो जो है छोड़ तो देंगे आर्य वो। समाज में आ जाओ ना, आर्य सारे समाज। हिंदू भाई-बहन, बहुत सारे लोग जो है यीशु तो छोड़ रहे हैं ना। तो आर्य समाज में आ हैं? जाते हैं ना, जब ऐसा है तो। आर्य समाज में क्या मूर्ति है? पूजा नहीं करते हैं? ना हम लोग। आर्य समाज में आ अरे जाते हैं, आर्य आप समाज। नहीं कर आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं, आप नहीं करते, लेकिन बहुत सारे हिंदू लोग कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम थी ना उसकी मूर्ति तो पूजा से, आप अपने आप आ लोगों को जाओ। जगाओ ना। आज हाँ, आपको प्रॉब्लम थी ना आज मूर्ति के पूजा से, लोगों को आप आर्य जगाओ ना। समाज ज्वाइन कर लो। मैं क्यों करूँगा? आर्य और समाज भाई, ये ज़बरदस्ती मैं क्यों करूँगा? भाई, तो वहाँ पे नफरत नहीं सिखाई जाती ना, कि मैंने जो आपको मूर्ति पूजा ऑफ़र दिया करेगा वो क्या? नरक मैंने में जाएगा। ऐसी आपको वहाँ पे बोला, नफरत नहीं सिखाई सुनो जाती तो, बाइबल की तरह। सुनिए सुनिए, ये जो आर्य समाज की बात कर रहे हो आप, दयानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना? और उसके बाद बहुत सारे हिंदू तो आर्य समाज की बात, हिंदू के अनुसार तो आर्य समाज को मुक्त देते हैं। तो आप सिखाओ ना हिंदू, फिर जोड़ो आप आर्य समाज में कि भाई ये मूर्ति हाँ, करते हैं ना हम। आज वो देखो किस प्रकार से अपना काम कर रहे हाँ, हाँ, करते हैं ना हम। ग्राउंड लेवल पे तो हम ये करते हैं, हैं। आर्य समाज में ज्वाइन कराते हैं। गणेश जी, दुर्गा जी, हाँ, हाँ हाँ। तो बताओ ना भाई साहब, उनको बताओ जो भटक गए हैं, नहीं, हिंदू उनको धर्म में बताओ ऐसा कि भी भाई नहीं। मूर्ति पूजे पूरी देश दुनिया में हिंदू हरकतें कर रहा है ना, ठीक है ना? क्या हरकतें कर रहा है? उस चीज को आप अपने लोगों को बताओ, क्या हरकतें कर रहा है, जरा बताना। आप क्या कि हरकतें मूर्ति कर रहा पूजा है? गलत है। जो यहाँ पे इनके हिंदू फ्रेंड हैं वो भी देख ले कि ये मूर्ति पूजा को गलत हरकतें बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, हिंदू वर्ड जो है कहीं किसी शास्त्र में नहीं, आपके हिंदुओं के, हाँ, हाँ। तो आर्यों के किसी जगह नहीं है। चलो ठीक है, फिर आर्य बोल दो, फिर आर्य बोल दो, चलो क्या फिर। होता है आपको सनातन पता है? धर्म बोल दो, चलो सनातन धर्म बोल दो, सनातन। नहीं, हिंदू का मतलब क्या होता है? कुछ भी होता है। नहीं है, सनातन किसका दिया हुआ है बताओ? बौद्ध सनातन धर्म बोला गया है, क्यों दूसरे की चोरी, सनातन धर्म अच्छा। क्यों दूसरों की चोरी करके हाँ, दे हाँ। लगता है खाने का काम करते हो? कुछ ज्यादा साइंस हैं? जर्नी चैनल देखते हो, कुछ ज्यादा देखते हो साइंस जर्नी चैनल। बौद्ध की अच्छा, शिक्षा बौद्ध कैसे? को बौद्ध का सनातन कोई, धर्म बोला गया है, अच्छा दिखा दो, चलो बौद्ध को कोई दिखा दो, भगवान बुद्ध का कोई वो दिखा दो। समझ रहे हो? हाँ, भगवान बुद्ध का कोई वो दिखा दो, सबूत भगवान दिखा दो। बुद्ध की जो शिक्षा है ना, उसी को सना गया है। कहाँ पे मैं कहा आपको ये गया? बताना कहाँ पे कहा गया? कहाँ पे क्या गया? वो मैं सब भेजूंगा आपको, डोंट वरी, मैं सब भेज दूं। हाँ, वो साइंस जर्नी का वीडियो आपके भेज दोगे। बोलने से ना सच्चाई वो बदल, कब का डिबंक हो चुका है वो कब का डिबंक हो चुका है वो 1 साल हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप वो पिक्चर है वो आज जो दीपावली मना रहा है, हाँ, दीपावली दीपावली मना रहा है ना, वो कोई बौद्धों का है। दीपावली जो है राम जी की, उसमें नहीं वो हुआ है, वो वो बौद्धों का है, बौद्धों का है ना? बौद्ध की वजह से हुआ, किसकी वजह से? वो तो बुद्धों का हैं? आप हमारा चैनल है सनातन समीक्षा। गौतम बुद्ध लौटे हुए हाँ, थे हाँ। तब जो है अच्छा, तो कौन? पिता ने जो है, उनके पिता ने जो है एक आप हमारा चैनल ना सनातन समीक्षा, वो क्या? देखो वहाँ पे बराबर बैंड बजाई जाती है साइंस जर्नी की। हेलो, हाँ, सनातन समीक्षा चैनल ना, वो देखो हमारा, वहाँ पे बराबर साइंस जर्नी की बैंड बजाई जाती है। नहीं देखना भाई, हम क्यों हाँ, देखेंगे? तो साइंस जर्नी क्यों आप देखते हो फिर? साइंस सनातन जर्नी धर्म क्यों कोई हिंदू देखते हो? धर्म पूरा बौद्धों का है, सनातन धर्म नहीं, पूरा बौद्ध में ही था। ठीक है, आप बौद्ध ही बन जाओ फिर, आप बौद्ध बन जाओ ना। सनातन में कोई वो नहीं था। हाँ ठीक, आप बौद्ध बन जाओ ना, चलो ठीक है, आप बौद्ध बन जाओ, तो बौद्ध में क्या गौतम बुद्ध प्रॉब्लम की है? शिक्षाओं को अमल करता हूँ, तो बौद्ध भी है ना? बौद्ध बनना नहीं पड़ता, देखो बौद्ध की शिक्षा को अमल करता है, अच्छा, समझ रहे हो? मैं बौद्ध की शिक्षा को करता हूँ। अच्छा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 3 लोगों के साथ जो है, उन्होंने 14 को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, बौद्ध उसको उसने अपनाया था, समझ रहे हो? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। चलो बताओ कोई कहाँ बौद्ध का नहीं बौद्ध धर्म है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान नहीं मानूंगा? ठीक ये है, दिखाओ। मंदिर में जाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता, दरगाह में जाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, गुरुद्वारा में जाने से कोई सिख नहीं बनता, से कोई ईसाई नहीं बनता, इस बात को आप जानना। अच्छा, अच्छा, तो बौद्ध बन जाओ ना फिर। इंसानियत जिंदा रखो, बौद्ध में तो बस अच्छा वहाँ भी मूर्ति पूजा नहीं होती है, बौद्ध में भी मूर्ति करो। पूजा नहीं होती है। बौद्ध बन जाओ आप बौद्ध बन जाओ ना, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। में मूर्ति पूजा नहीं होती है तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो फिर बौद्ध बन जाओ ना फिर। कम से कम परमेश्वर की इस आज्ञा को तो जो है दूर कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें बन जाओ ना, बौद्ध बन जाओ ना। और वहाँ पे दारू भी नहीं परमेश्वर की पीते, इस आज्ञा का पालन कर वहाँ पे रहे दारू हैं, भी नहीं पीते। पूजा से और दूर है। यीशु ने तो दारू भी पिया था, वाइन पिया था यीशु ने, और बौद्ध में तो दारू भी नहीं पीते। अच्छा, दारू पीना गलत बात, अच्छी बात तो ना है? तुमको क्या दिक्कत है? तुम इतना काहे दारू पीना अच्छी बात है, गलत बात है? आप इतना बर्डन क्यों ले रहे हैं? दारू पीना अच्छी बात है, गलत बात है? नहीं, मैं आप लोगों को क्यों जी रहे ना, भाई? मैं आप लोगों को बराबर दिखा रहा हूँ बाइबल का, जो आप उसमें लिपापोती करते हो ना। आप इतना बर्डन लेके क्यों? आप ही थोड़ी, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आज ये करके मान रहे हैं, जान रहे अरे हैं, छोड़ रहे हैं वो, अरे छोड़ रहे हैं समझ में आई बात? पूरा यूरोप, आपके- अमेरिका, आपके- साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सब छोड़ रहे हैं आज ये। भी इतिहास आप खोल के देखो अच्छा से, हाँ, सब सबसे छोड़ रहे हैं ये।
अरे सब छोड़ रहे हैं, ये बाइबल की जो लोग गवर्नेंस को यीशु नहीं मसीह को जान मानते, रहे हैं, ये बाइबल की जो गवर्नेंस को नहीं मानते, सब छोड़ रहे हैं। समझ रहे हो आप? हाँ, यूरोप, अमेरिका, और जो गलत ऑस्ट्रेलिया, चीजें हैं, गलत चीजों का वो अफ्रीका, हिस्सा साउथ अमेरिका, सब छोड़ रहे हैं ये, ईसाइयत को छोड़ रहे हैं सब। अब इंडिया में आके जो ईसाई जो मिशनरी है अपने पाँव पसार रहे हैं। छोड़ना है। एक बात बताओ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं ये बताओ। चलो वो आप बताओ, कागजी तौर में देखा जाए तो यीशु के हैं, कागजी तौर पे। किसके फॉलोवर हैं सबसे ज्यादा? हाँ, कागजी तौर पे ना, कागजी तौर पे अगर देखा जाए तो यीशु के हैं, लेकिन रियलिटी में किसी के नहीं। कागजी तौर पे नहीं, वो सब छोड़ चुके हैं यीशु को, यूरोप हैं? अमेरिका सब छोड़ चुका है यीशु को। उसके बाद फिर मुस्लिम का आता है, कोई नहीं इस्लाम का आता है। ये आप जैसे लोगों की धारणा है कि छोड़ रहा है। अरे दिखा देते हैं आपको, उसमें कुछ लोग आपको दिखा देते हैं, हर धर्म में होता है, आपको हर डाटा जगह लोग दिखा- आना जाना करते हैं, आपको डाटा दिखा देते हैं, डाटा हर लोगों को करते हैं। आपको डाटा दिखा देते हैं सर, सब छोड़ अब रहे मैं हैं। देख चुका हूँ। और उसको हाँ, और वहाँ पे जो वो सब जो और डाटा मुझे जो दिखाने की यूरोप जरूरत अमेरिका में नहीं जो चर्च है ना, बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े ताले लग रहे हैं उसमें। हाँ तो लगने दो, उससे मेरे को क्या कर रहा है? हाँ वही लगने बता रहा हूँ ना आपको, सब छोड़ रहे हैं। उनकी और मर्जी इंडिया है। में आप लोग ऐसे अंधे बने पड़े हो, आप लोग ईसाई बन जा रहे हो। हम और आपको मैं थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ हम कि लोग भाई इस मसीह परमेश्वर ने के- ऐसा कैसे कर दिया, कि परमेश्वर ने जो पेड़ था वो क्यों लगाया, क्यों नहीं खाने दिया, अगर उसको पता था तो क्यों लगाया। आप लोग समझ वो नहीं आप चाहते उसको। आर्यों का दिमाग सुनिए ना, सुनिए तो वो आर्य गुरुओं ये वही लोग आपको बताएंगे और आप उनके हिसाब से नहीं, मैं तो आपको ठीक है बता रहा हूँ ना, आप समझ ठीक नहीं है। चाहते। आप बोलते हो कि जहाँ जहाँ पे बाइबल बताओ है ना, तो मुझे अपना मत दिमाग नहीं बताओ, मुझे लगाना है। पता है जीसस क्राइस्ट इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। उसके बाद क्या है, आई नो वेरी वेल, उसके जीसस बाद क्राइस्ट क्या इज द वे, ट्रूथ एंड उसके बाद उसके आप बाद मुझे क्या मत बताइए। हाँ, उसके बाद क्या है, आई एम द वे लाइफ एंड उसके बाद आप बाइबल में पढ़ लेना क्या है। आधा क्यों बताते, पूरा बताओ ना, पूरा बताओ पूरा। उसके बाद क्या है, आई एम द वे उसके लाइफ बाद एंड आप ट्रूथ। पढ़ लो बाइबल में क्या लिखा है। अरे पढ़ो, उसके आगे क्या है, आई एम वे अरे लाइफ भाई एंड ट्रूथ। बाइबल में पढ़ लो ना। उसके बाद ये कि मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। बाबा साहब हो गए, बुद्ध हो गए, और आपके जो क्या नाम बताया आपने वो हो गए, कोई भी नहीं। हाँ तो आप चले जाओ ना, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो आप क्या जान बता लो, रहे, आप यीशु मसीह को ग्रहण करके हाँ, आप जो आपके बाबा साहब हो गए, बुद्ध हो गए, और लिखा आपने पीली क्रांति के जनक, गोंडवाना के महान प्रणेता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी, ये भी नहीं जाएंगे स्वर्ग। हाँ। हाँ, जो आपने पोस्ट किया ना, ये भी नहीं हाँ, जाएंगे तो ना स्वर्ग। जाए ना तो मुझे मरकाम जी भी नहीं ना जाएंगे। जाए ना तो मुझे उससे क्या लेना देना है। तो आप ही बोले ना कि आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ ना करके, जाए। आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ करके। उसके बाद भी तो बताओ, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। जो बाबा साहब है और बुद्ध है और ये अब क्या मकवानी है बताऊं यार, आप लोग समझाना जो है और ना, जो क्या मरकाम मैंने जी आपको एक वर्ड बोला ना, ये मरकाम जी है, ये भी स्वर्ग नहीं मोतिया जाएंगे। फैलाना व्यर्थ है। इनको पता है बाइबल के बारे में नहीं पता है, जो आप ये बोलते हो मोतिया फैलाना व्यर्थ है। आप विक्टिम लोग कार्ड जो लेके आ जाते हो आप, ये बाबा साहब का, दलित का, ये नहीं चलेगा, ये स्वर्ग में जो जाएगा। भारत देश में जो है धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, लोग बढ़ छोड़ रहे रहे हैं, हैं वो। प्रभु को जान रहे हैं। अरे छोड़ रहे हैं वो, जब से दिमाग लगा रहे हैं अभी वो, तक जो अंधविश्वास जो हमारी फैला तरह था लोग ना, उनको बता रहे हैं, और जब अंधविश्वास जो उनको फैला था और ना, जब वो खुद पढ़ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं वो बेचारे गांव में अंधविश्वास या जो फैला था, जो आदिवासी या उस भोले वाले गांव में अंधविश्वास से जाके वो उठ रहे उनको हैं। बेवकूफ बना रहे हैं बस। और लेकिन जब वो पढ़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं इसको। मैं शहरों में दिखा दूंगा आपको, आप तो इधर अरे छोड़ रहे शहरों हैं में दिखा दूंगा, बहुत सारे लोग हैं। अरे जब वो पढ़ते हैं, जब वो लिखे पढ़ते हैं लोग बाइबल को, होंगे, सब छोड़ते हैं दिखा फिर वो, जब वो बाइबल को पढ़ते हैं वो छोड़ते हैं। सुनो अच्छा तो ये भाई बताओ, साहब, बिना आप सूरज गाँव के की पेड़ बात- पौधे कैसे हो गए? आप गाँव की बात कर, बाइबल का जो उत्पत्ति है वहाँ पे बिना आप बिना गाँव सूरज की के पेड़ बात पौधे कर कैसे हो रहे गए? बिना सूरज के पेड़ पौधे कैसे हो गए? की बात कर रहे हो। शहरों में मैं पढ़ी लिखा हूँ, मैं मसीह लोगों को, ठीक है। अरे बिना आपकी ये बिना जो बिना चीज़ बिना सूरज के पेड़ पौधे कैसे हो गए, ये तो होने बताओ। वाले कौन है आज बताओ। चौथे दिन आपका सूरज बन होने रहा वाले है का मतलब क्या और होता है? तीसरे दिन आपके पेड़ पौधे बन जा रहे हैं। चौथे दिन सूरज आ रहा है और तीसरे दिन आपके पेड़ पौधे बन जा रहे हैं। तो बिना आप सूरज के अपना पेड़ पौधे आर्य हुए समाज कैसे? तो बिना सूरज चलो के मूर्ति पेड़ पूजा पौधे करने हुए लगे कैसे? आपका, अब वो भी जान रहे हैं क्योंकि हाँ। वो भी करते थे, समझ रहे हैं, नहीं मूर्ति पूजा गलत है क्योंकि आपके साथ मूर्ति पूजा गलत है, तो लिखा है हिंदू ग्रंथ के। तो अब जो लोग जान रहे हैं वो समझ रहे हैं कि असली लोग जो है अगर प्रार्थना मूर्ति नहीं पूजा करते, गलत प्रार्थना है तो नहीं आर्य करते। समाज ये नहीं बोलता कि तुमको अनंत काल तक हाँ। नरक में जलाएंगे मूर्ति पूजा के लिए। वो कर्म के हिसाब से बोलते हैं। अब आप ये बताइए, बिना सूरज के पेड़ नहीं पौधे नहीं हुए नहीं, कैसे, वो ये बताइए। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार ही कर्म के अनुसार ही नरक में जाएगा, ये बाइबल ग्रंथ कहता है, कुरान भी कहता है, ठीक है ना। बाइबल तो ये तो कहती है कर्म भाई के अगर अनुसार यीशु को इसलिए ग्रहण तो नहीं बहुत सारे करोगे आर्य लोग, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो नरक में जाओगे, लेकिन यीशु को ग्रहण कर लो और कितने भी गलत काम कर लो, स्वर्ग का टिकट कंफर्म है। अब बहुत सारे चीज को जानने लगे, नहीं यार मूर्ति पूजा तो हमारी ग्रंथ आया गया है। हाँ तो बाइबल हमें भी नहीं करना हाँ ठीक है चाहिए, ठीक है, ये तो बताओ वो लोग बिना हम नरक में जाएंगे। हाँ ठीक है, बिना सूरज के पेड़ पौधे हुए कैसे, ये बताओ आप, जो आपकी बाइबल में लिखा है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। अरे वो परमेश्वर के लिए सब चीज पॉसिबल है भाई साहब। हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, वो परमेश्वर के लिए सब बस जब तक बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव, हाँ तो परमेश्वर जब सब कर जो सकता मनुष्य है। के लिए असंभव है, अगर जब ईश्वर के लिए परमेश्वर संभव है। अच्छा चलो आप इस बात को याद रख, दिमाग मत लगाओ। हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु आज भी अगर दिमाग, आपके ये अच्छा लगा आपका, जहाँ पे बाइबल की बात हो, ये आपका अच्छा लगा, जहाँ पे बाइबल की बात हो वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये से बोले आप। ठीक है, जहाँ जो रोशनी सूरज की ना, दुनिया के कई कोने ऐसे हैं जहाँ पे रोशनी नहीं, तो वो परमेश्वर करता है। अब आप ये मत कहो कि नहीं वहाँ वो परमेश्वर का कार्य है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये जो आपने दिमागी ऐसे अपंग बने सवाल है रहने ना, तो मैं वो क्या करूँ भाई? आपने दिमागी अपंग बने रहने तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपकी मर्जी। आपको हिंदू धर्म का इसमें बड़ा वो रहता है कि हिंदू धर्म में ये खराब है, दुर्गा का कैसे हुआ, तो आप लगाइए। और हनुमान जी कैसे सूरज को खा गए, दिमाग- वहाँ पे दिमाग लगाना होता है। लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना होता है ना। मैं आपको बता दूं, हाँ। अगर आप परमेश्वर को सही तरीके से ढूंढोगे और सच्चाई को
और आप सच्चाई के तह तक पहुंच जाओगे। हम पहुंच गए सर, हम पहुंच गए, आप ईसाई धर्म अपना लो, मैं आपको बस ये कह हम रहा हूँ। पहुंच गए सर, हम सच्चाई के तहत तो पहुंच लगन के गए। साथ आप ढूंढो, हाँ तुम हमने मुझे ढूंढा और हमने ढूंढोगे पा और लिया, पाओगे, क्योंकि तुम अपने हमने मेरे ढूंढा और पास पा लिया। आओगे, ये लिखा है। हाँ हाँ हमने ढूंढा और पा लिया। तो मैं और हम आपकी सब तरह दूसरों- नहीं हूँ कि आर्य धर्म अपना लो तो लो। मैं तो आपको हैं? सजेशन दे रहा हम हूँ ना, किसी को कहते नहीं है मैं ये तो आपको धर्म सजेशन दे रहा हूँ, मैं अपना तो आपको सुझाव दे रहा हूँ। सजेशन मुझे जरूरत नहीं है भाई साहब। हाँ नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है तो आप आर्य समाज ज्वाइन कर लेते। आप ये ऐसे दलदल में फंसे हो जहाँ पे पता नहीं, बहुत सारी बिना चीजें हैं, बिना बहुत सारी सूरज के पेड़ पौधे सुनो हो ना, जा रहे हैं। के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीजें और हैं जो शैतान ने आपको परमेश्वर जो परमेश्वर वो चाहता नहीं कि समझ आपको रहे हो? भले बुरे का ज्ञान हो, वो तो शैतान आके दे रहा है। अगर परमेश्वर को पता था परमेश्वर के तो उसने विरुद्ध पेड़ में। क्यों लगाया? अगर परमेश्वर को पता था कि आदम पेड़ ये फल खाएगा, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल तो सुनो खाएगा, सुनो तो उसने सुनो पेड़ लगाया सुनो क्यों? तो अगर उसको नहीं पता था इससे ये तो उसको समझ पता में ही था कि आती है भविष्य जब में क्या आपने होने कहा वाला है। कि शैतान पावरफुल है, आप ये कह रहे हो तो आप समझ गए, आप शैतान के आराधक हो, शैतान के मानने वाले की बातें ये करते हिसाब हो। सही यार, ये हिसाब सही है। कोई जगह जब कोई शैतान अगर पावरफुल है आपके हिसाब से तो कोई अगर बाइबल की गंदगी दिखाता है, आप उसको हमारा- शैतान का तगमा दे देते हो कि शैतान है, इसके अंदर शैतान है, शैतान बोल रहा है, शैतान मैं को भरमा बाइबल रहा की है। ये हिसाब सही है। सुनो सुनो तो मैं बाइबल कि आप दिखाएं या कुछ भी करें, ठीक है, वो बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर है, मनुष्य की बुद्धि दिमाग से नहीं, हाँ परमेश्वर ने दिमाग नहीं लगाना इस्तेमाल बस। किया है जहाँ पे बाइबल की शिक्षा बात है वहाँ पे देने दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पे बाइबल की ये बात है वहाँ पे दिमाग नहीं आपके लगाना है। आप हाँ आपके दिमाग ये नहीं होगा कुछ भी उलट पुलट। थोड़ा ठीक है, थोड़ा वही तो तो बाइबल से बाहर होके पढ़ो कि जैसी नॉनसेंस वाली बातें लिख रखी है। देखो तो किसने लिखा है नॉनसेंस वाली बातें, किसने लिखा है ना, परमेश्वर ने लिखा है, बताओ। परमेश्वर ने आप लिखा है। बाइबल से बाहर अगर बात करोगे हो, है ना, तो इंसान ने लिखा है की चीजें आदमी मेल में वो करके वो करेगा। ठीक है सर, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बाइबल से बाहर निकल के पढ़ो, दिमागी अपंग मत बने रहो। दिमागी अपंग बने रहोगे तो ऐसे ही रहेगा बस। अरे भाई साहब आप पढ़ लो, आप सुनिए तो आप पढ़ लीजिए, मुझे इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं बहुत पढ़ चुका हूँ जितना मुझे पढ़ना चाहिए। आप पढ़ लो, आपको जरूरत है पढ़ने की, अच्छा से पढ़ो, ढंग से पढ़ो और अच्छा से पढ़ो, ठीक है, और अपने लोगों को जगाओ। अब आप जाग रहे हो, चलो मूर्ति पूजा तो बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेट करता हूँ आपको। सबसे मेरी दुआ रहेगी कि आप और भी कई ऐसी चीजों आप तो बस हिंदू धर्म छोड़ दिया और हैं? ऊपर से दिखाते हो कि भाई हम आदिवासी हैं, हम ये हैं वो हैं करके। हिंदू ऐसे गेम हिंदू मत खेलो ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।